कैंडल मार्च जो आप निकाले ये हाथों में देखिए इतना मौन पड़ चुका है आपका। अधिकार छीना जा रहा है, अधिकार छीना जा रहा है, बिल्कुल छीना जा रहा है। हमने डिलीट क्यों किया? नवीन कुमार प्लेटफॉर्म कोचिंग के पास ये लोग अपना समर्थन मांगने के लिए आए हैं और कैंडल मार्च बहुत ही शानदार तरीके से निकाले हुए हैं। बहुत ही यहाँ पे कुछ छात्र बिहार मांगे बीटेट और स्टेट परीक्षा हो रहा है, बीटेट क्यों नहीं, ये बैनर पोस्टर लेकर निकले हैं। आइए हम इन लोगों से जानते हैं, थोड़ा बात करें कि ये लोग क्या चाहते हैं, इन लोगों की मांग क्या है। आप लोग ये क्या चीज की मांग कर रहे हैं? हम लोग बीटेट की मांग सरकार से कर रहे हैं कि हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 में लाखों अभ्यर्थी बीटेट टीआरई 4 में मौका दे और बीटेट सरकार इस पर कराए। आप लोग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के बाद शिक्षा भवन भी गए थे, उसके बाद का अपडेट क्या हुआ है? देखिए हम लोग जिस तरह से सरकार जो है बीटेट स्टेट का आयोजन करवा रही है 9 से लेकर 12 तक के छात्रों के लिए, उसी तरह हमारी मांग है कि 1 से लेकर के 8 तक के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बीटेट का आयोजन किया जाए। क्योंकि जुलाई में सीटेट नहीं आया है और हम लोग सीटेट के भरोसे नहीं रहेंगे। जब आप स्टेट ले रहे हैं, बिहार सरकार जब स्टेट ले रही है तो 1 से लेकर 8 तक के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए क्यों बीटेट नहीं लेती है? 2017 से अभी तक बीटेट का आयोजन नहीं किया गया है। बीटेट में हमारा रीजनल लैंग्वेज नहीं पूछा जाता है। 1 से लेकर 5 तक मातृभाषा में कहा गया है कि मातृभाषा में पढ़ाना है। तो आप बताइए सीटेट का परीक्षा जो अभ्यर्थी पास करके आ रहे हैं उसमें कहाँ से मातृभाषा की शिक्षा वो दे पाएंगे? हमारी मांग यही है कि बीटेट का भी आयोजन किया जाए। आप लोग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति गए थे, वहां तक आप अपडेट था कि उसके बाद शिक्षा भवन जो विकास भवन गए थे आप शिक्षा विभाग में, वहां पे क्या हुआ था? वहाँ पर बिहार के शिक्षा विभाग के जो मुख्य सचिव हैं, मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के, हाँ, राजेंद्र जी से हमारी मुलाकात हुई। कैसे सामना सामनी हुई या कैसे ही? हम लोग अपने हाथों से एप्लीकेशन दिया, आवेदन दिया आपने? उन्होंने आश्वासन दिया कि ठीक है हम लोग आपका मांग पर विचार करते हैं, लेकिन अभी तक कोई हम लोग के ऊपर कोई पहल हम लोग सकारात्मक कोई पहल नहीं नजर आ रहा है। इसी वजह से हम लोग शांतिपूर्ण कैंडल मार्च कर रहे हैं और इसके बाद बड़ी संख्या में हम लोग जितने भी अभ्यर्थी है, अगर आपकी बातों को सरकार नहीं मानती है तब बड़ी संख्या में आप लोग हम लोग रोड पर उतरने का काम करेंगे और हम लोग सरकार से बीटेट करवा के रहेंगे। बीटेट करवाने की मांग कर रहे हैं आप लोग, चूंकि जुलाई में नहीं हुआ और अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। पूरा भारत का कोई ऐसा राज्य नहीं है जो अपना टेट नहीं करवाता। अच्छा, हर एक राज्य अपना टेट स्पेशल करवा रहा है। एक बिहार सरकार ही ऐसा है जो अपना टेट नहीं करवाती है। देखिए जुलाई में सीटेट नहीं हुआ, हम लोग का 23-25 में डीएलएड फाइनल हुआ और सीटेट घरों से बैठे हुए। मतलब आप लोग का सेशन है 23-25 सेशन है, इसीलिए आप लोग चाहते हैं बीटेट हो? हाँ, बीटेट हम लोग चाहते हैं। और देखिए ना, सीटेट के भरोसे जो सरकार बैठी हुई है, जुलाई में सीटेट नहीं हुआ तो दिसंबर में भी सीटेट होगा कि नहीं होगा इसका कोई अता पता नहीं है। अच्छा, और ये बताइए कि आंदोलन आप लोग करेंगे तो इसके लिए आपका समर्थन भी चाहिए। समर्थन कितने समर्थन है आप लोग के पास? जितने भी शिक्षक है सभी हम लोग को बोले हैं कि आप लोग का मांग जायज है, सरकार से तो जो दूर देख रहे हैं वीडियो उनसे आप किस प्रकार समर्थन मांगेंगे? देखने से नहीं होगा, जब अच्छा, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। मतलब उनको यहाँ पे बुलाने के काम कर रहे हैं, संपर्क साध रहे हैं उन लोग से। 26 तारीख को जो महा आंदोलन का रखे हुए हैं, 26 तारीख को अगर हमारी मांग कलकत्ता में देखते हैं कोई पहल आ रहा है, ठीक है, नहीं तो हम लोग 26 तारीख को बड़ी संख्या में फिर हम लोग रोड पर उतरने का काम करेंगे। और इस वीडियो में बहुत सारे व्यक्ति देख रहे होते हैं, उनसे कैसे आपसे जुड़ेंगे ये बताइए? हमारा व्हाट्सएप हम लोग का जो टीम बना हुआ है, आप उससे जुड़िए, ठीक है, और आप लोग आकर के जो आप लोग सिर्फ वीडियो में बैठ के कमेंट करते हैं उससे नहीं काम चलेगा और आपको जो आकर के यहाँ पटना में अपना आवाज़ उठाना पड़ेगा। देखिए स्टेट अभ्यर्थी रोड पर उतरे, उनकी मांगों को पूरा किया गया। जो अभ्यर्थी अपना जो भी छात्र बिहार दरोगा वाला के देखिए, बिहार दरोगा वाला सब उतरा, उसका तुरंत नोटिफिकेशन आ गया। आप लोग घर बैठे रहिएगा तो बस इसी तरह। मतलब वीडियो देखने वाले को बोल रहे कि भाई यहाँ पे आना होगा आपको, जुड़िए हमसे, जुड़िए। उसके बाद जाकर के आंदोलन 26 तारीख को हम लोग आंदोलन रख रहे हैं, उसमें आप लोग आइए और उसके बाद जाकर के सरकार तक हम अपनी बातों को पहुँचाएंगे। ठीक है, तो ये जो है सहायता भी आप लोग से मांग रहे हैं और जो लोग इनसे जुड़ना चाहते हैं तो इनसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में डाल दूंगा, तो आप लोग इनसे जुड़ सकते हैं। और इसमें आपको किसी प्रकार की और सहायता चाहिए, जो आपके दूर सदस्य देख रहे हैं जो नहीं आ सकते, वो किस प्रकार सहायता कर सकते हैं? मतलब ज़्यादा प्रचार प्रसार कीजिए, जागरूक कीजिए सभी को। चलिए, तो अभी हम जाने, ये बीटेट अभ्यर्थी थे जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 2 दिन पहले गए थे और उसके बाद विकास भवन शिक्षा विभाग से भी मिले और शिक्षा विभाग में मिलने से इन्होंने एप्लीकेशन दिया था शिक्षा विभाग के अपर सचिव को। वहाँ से कोई सकारात्मक
जवाब अभी तक नहीं आया है। इस कारण से ये लोग सड़क पर कैंडल मार्च कर रहे हैं और कैंडल मार्च कर रहे हैं। इसके बाद कहा जा रहा है कि अगर 2 से 3 दिन में अगर कोई सकारात्मक पहलू नहीं आता है उसके बाद ये लोग महा आंदोलन के लिए चल पड़ेंगे। ये अभी जो है कैंडल मार्च कर रहे हैं, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से देख रहे हैं, कैसे संयमित तरीके से एकदम बिहार मांगे बीटेट बैनर का चल रहा है। तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में कमेंट में लिंक डाल दिया जाएगा आपको ग्रुप का, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। ये देखिए मुसल्लापुर हाट का क्षेत्र है और यहाँ पे जो है कुछ छात्र बिहार मांगे बीटेट और बीटेट आंदोलन की मांग कर रहे हैं। तो आइए इन सब से हम जानते हैं इन लोगों की क्या मांग है। आप लोग ये शाम में जो है दुर्गा पूजा चल रहा है और शाम में बीटेट को लेकर के क्या मांग है आप लोगों का? हम लोग का यही मांग है कि 2017 में बीटेट लिया गया था, उसके बाद बीटेट सरकार नहीं ली और टीआरई 4 में हम लोग मौका चाहते हैं कि सरकार बीटेट ले और हम लोग के मौका टीआरई 4 में दे। तो इस बार जो है बीटेट आप लोग का नहीं हो रहा है, स्टेट हो रहा है, बीटेट का आयोजन नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, स्टेट के तर्ज पे बीटेट सरकार ले हम लोग का अभ्यर्थी का लाखों अभ्यर्थी का मांग है। करीब कितने विद्यार्थी होंगे बीटेट में इस सेशन में, अंदाजा है कुछ? 1 लाख के करीब में अभ्यर्थी बीटेट में शामिल होने के लिए 1 लाख से ज्यादा ही होंगे। 1 लाख 1.5 लाख से जो है, जहाँ तक मुझे आंकड़ा है कि 3 लाख बीटेट अभ्यर्थी जो है इंतजार कर रहे हैं। जरूर है सब, जरूर है। तो अभी आप लोग कहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, कहाँ पर कैसे जाएंगे? हम लोग मुसल्लमपुर होइत नया टोला भिकना पहाड़ी होते हुए कारगिल चौक तक हम लोग पैदल मार्च करेंगे, कैंडल मार्च करेंगे। कैंडल मार्च कर रहे हैं आप? यस। इससे पहले आप लोग आंदोलन में गए थे, आंदोलन में नहीं गए थे, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति गए थे, उसके बाद शिक्षा भवन गए थे, विकास भवन, जहाँ शिक्षा अधिकारी से बात की, क्या शिक्षा परिणाम विभाग मिला? में भी आवेदन दिया था। सरकार ने शिक्षा विभाग के IAS अधिकारी हैं बी राजेंद्र, वो बोले हैं कि इस संज्ञान में ठीक है, लेते हैं हम इसको, आगे हम इस पे हम देखेंगे और करेंगे। लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है? आश्वासन दिया गया है, लेकिन अभी तक आश्वासन का अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। अच्छा, तो ये देखिए अभी बीटेट के अभ्यर्थी हैं और ये अभी बीटेट B4 टायर 4 सीटेट एपरिंग टायर 4। तो अभी जो है आप लोग बीटेट का मांग कर रहे हैं। जुलाई में सीटेट नहीं आया था क्या? नहीं, सीटेट जुलाई में नहीं आया था, जिसके कारण लाखों से ज्यादा अभ्यर्थी वंचित हो जा रहे हैं टीआरई 4 से। हमारा मांग है कि केंद्र सरकार सीटेट इस बार जुलाई में नहीं ली है, तो हमें बिहार सरकार से निवेदन है, आग्रह है कि अभ्यर्थियों को ध्यान दिया जाए बीटेट को लेकर और बीटेट सरकार इस बार कराए। और ये बताइए कि अभी जो दिसंबर में जो आता है उसका नोटिफिकेशन का कुछ नहीं है क्या सीटेट का? पिछले साल इस समय तक आ चुका था, इस बार अभी तक नहीं आया, इसलिए हम लोग सीटेट का इंतजार कर रहे थे बहुत दिनों से, लेकिन सीटेट नहीं आ रहा है। तो हम लोग सीटेट के इंतजार में नहीं बैठेंगे। हम लोग बिहार के छात्र हैं, हम लोग बिहार में बीटेट की मांग कर रहे हैं, इसलिए हम लोग जब स्टेट हो सकता है तो बीटेट क्यों नहीं होगा? मतलब अभी सीटेट का परीक्षा जुलाई में भी नहीं हुआ है और दिसंबर वाला सेशन जो है नवंबर दिसंबर में जो होता है वो भी अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। नहीं, आप लोग का मांग है कि जो सीटेट का नोटिफिकेशन नहीं आया है और जुलाई में भी नहीं हुआ, इसी कारण से बीटेट का परीक्षा होना चाहिए। जिस तर्ज पे स्टेट हो रहा है वैसे ही बीटेट होना चाहिए। हाँ, यही बात है कि जब स्टेट हो सकता है तो बीटेट क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा, बीटेट के भी तो 7 साल से नहीं हुआ, उसका हम लोग इंतजार कर रहे हैं। बीटेट 7 साल से नहीं हुआ है। पिछला वर्ष कब हुआ था? 2017 में हुआ था। 2017 से नहीं हुआ था? नहीं, अभी तक नहीं हुआ है। हम लोग इसी को मांग के लेकर शिक्षा मंत्री को भी इससे पहले भी आश्वासन मिला है कि हम लोग विचार करेंगे, पर अभी तक नहीं हुआ है। इसी को लेकर हम लोग आज छात्रों कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। तो देखिए कैंडल मार्च ये छात्र निकाल रहे हैं और बीटेट की मांग के लिए जो है ये कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। तो आइए इनसे हम जानते हैं, जाने भी हैं और आगे भी जानते हैं कि अभी सीटेट का एग्जाम भी नहीं हुआ है जुलाई में और अभी दिसंबर में भी नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया और ये लोग बीटेट परीक्षा की मांग कर रहे हैं। तो कैसे ये क्या करें सर, बताइए। बीटेट परीक्षा ये लोग मांग कर रहे हैं। जैसे सवाल ये है, बीटेट आप देखिए इससे पहले 2017 में हुआ जी। इतनी 7 साल आपने पहले वैकेंसी नहीं निकाली और एक ही साल में आप चौथी बार वैकेंसी देने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार सरकार की। सवाल ये उठता है कि सब स्टेट का लगभग अपना अपना टेट है, लेकिन बिहार में टेट क्यों नहीं? और सीटेट का जहाँ तक सवाल है, इस बार जुलाई में भी नहीं हुआ, दिसंबर अथवा जनवरी में आएगा। तब तक टीआरई 4 इतनी बड़ी वैकेंसी जिसको माना जा रहा था वो भी हाथ से निकलने जा रही है। आखिर बीटेट वाले छात्र करें तो क्या करें जी। बहुत परेशान है। तो लेकिन मैं छात्रों को कहना चाहता हूं कि जो बीटेट वाले छात्र हैं जिनको लगता है कि बीटेट होना ही चाहिए, तो
अभी चंद छात्र यहाँ खड़े हैं, 150 छात्र होंगे, बाहर में भी खड़े हैं। तो हम टीचर हों या जो नीडी छात्र हों, जब तक आपका आपस में एकता नहीं रहेगा, यूनिटी नहीं रहेगी, तब तक अभी के समय में बातों को कोई सुनने वाली आपकी नहीं है। आप देखें कि इतना बड़ा आंदोलन 4 बार हुआ कि टीआरई में सीट बढ़ाने को लेकर के, एस्टेट को लेकर के, इसमें कहीं आंशिक सफलता मिला, कहीं बिल्कुल भी सफलता नहीं मिला, जबकि इतना ज़्यादा संख्या बल था। तो मैं तमाम छात्रों को कहना चाहता हूं कि जो भी बीटेड चाहते हैं, पहले तो आपस में सब यूनाइट हों और यूनाइट हो करके सरकार तक आपके बात कैसे पहुंचे, डिजिटली पहुंचे या फिजिकली पहुंचे, तो उसके लिए आपको तैयार होना होगा। पहले आप खुद आगे बढ़ेंगे, तब जाके पीछे से सहयोग आपका टीचर भी करेंगे, बाकी सब भी करेंगे। हमारे पास तो जब भी छात्र पहुंचते हैं, जितना हमसे बन पड़ता है, हम कोशिश करते हैं कि आपकी मदद कर पाएँ। लेकिन सबसे बड़ी बात वही, एक दबाव समूह बनाना पड़ेगा, आपस में यूनिटी बनानी पड़ेगी। और मैं सरकार से भी आग्रह करता हूँ, अनुनय विनय करता हूँ कि 2017 के बाद बीटेट नहीं हुआ है, जबकि इतनी सारी वैकेंसी टीआरई 1 से लेकर टीआरई 4 तक आपने दे दी। खास करके बात कर रहा हूँ मैं पीआरटी का या अपर प्राइमरी 6 to 8 का मैं बात कर रहा हूँ। इसलिए जितने भी छात्र आए हैं, सबको मैं आश्वासन देता हूँ कि हमसे जितना बन पड़ेगा हम करेंगे, और दूसरे टीचर को भी कोशिश करेंगे कि यूनाइट करने का। लेकिन आप लोग आपस में यूनाइट जरूर हो जाए, ग्रुप बनाएं, छोटा छोटा वीडियो बनाएं और उस वीडियो को आपस में शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक संख्या में अगर आपका वीडियो रिलीज होता है तो सरकार तक आपकी बात पहुंच सकती है। हो सकता है कि सरकार आपकी बात को मान ले। जहां तक अभी इन लोगों से बात हुआ था कि जो छात्र हैं, अभी हाल ही में विकास वन शिक्षा विभाग अपर सचिव हैं शिक्षा विभाग के, उन ज्ञापन जो है उनको दिए हुए हैं ये लोग। बात ज्ञापन देने की नहीं है। हमेशा सरकार जब भी छात्र यूनाइट होकर के पहुंचते हैं, आश्वासन पर आश्वासन देते रहती है। अभी आप टीआरई 4 ही वैकेंसी को लेकर के देख लीजिए, 1,20,000 देंगे, मुख्यमंत्री जी के ट्विटर हैंडल से आया, लेकिन सरकार बाद में बैकफुट पे आ गई। 26,000 वैकेंसी पे लाके सीमित कर दिया गया। तो हमको सरकार के इन वादों पर या सरकार के अधिकारी के वादों पर थोड़ा सा भी हमको विश्वास नहीं है। आप लगातार आश्वासन पहले भी देते रहे हैं, तो नोटिफिकेशन आप रिलीज कीजिए और बीटेट वाले छात्रों को भी उसमें शामिल कीजिए टीआरई 4 में, जिससे कि इन लोगों को भी मदद मिल पाए। मैं अपनी तरफ से यही बात कहना चाहता हूँ। चलिए, अभी हम देखे हैं कि द प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार, यहाँ पे सर से हम अभी मिले थे और बीटेट के लिए जो छात्र आए हुए थे, इन सब से हम बात करते हैं। ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पास अभी आए हुए हैं और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में कुछ छात्र यहाँ पे मिले हैं। आइए जानते हैं इन लोगों से कि ये यहाँ पे किस कारण से आए थे। क्या नाम हो गया आपका? सुजीत कुमार नाम है। और यहाँ पे आप लोग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति क्यों आए थे? हम लोग आए थे बीटेट का परीक्षा करवाने के लिए, लेटर देने के लिए। अच्छा, कि शिक्षा विभाग मतलब। तो अभी आप किन से मिले हैं जो यहाँ पे आए हैं? अभी हम यहाँ पे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में परीक्षा जो नियंत्रक है सुरेंद्र कुमार जो है परीक्षा नियंत्रक, सुरेंद्र सर से मिले थे और उन्होंने कहा है कि बीटेट का परीक्षा आयोजन करना हमारा काम है, लेकिन जब तक हमें शिक्षा विभाग आदेश नहीं देगा तब तक हम लोग नहीं करवाएंगे। तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है कि आप लोग पहले शिक्षा विभाग जाइए और वहाँ से आप लोग आदेश जारी करवाइए, तब जाके हम लोग का तो अब जो है आप लोग यहाँ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के बाद जो है शिक्षा विभाग जाने वाले हैं। वहाँ पे आप शिक्षा विभाग में क्या करेंगे? वहाँ पे जाके हम लोग जा रहे हैं, वहाँ पर भी आवेदन देंगे। हाँ, क्या क्या ज्ञापन लिखे हैं और ये दिखाइए जरा सा इधर। लिखा हुआ ये आप जो एप्लीकेशन तैयार किए हैं सेवा में शिक्षा विभाग बिहार सरकार बीटेट परीक्षा कराने के संबंध में, तो आप लोग का मांग है कि इस बार जो है बीटेट की परीक्षा का आयोजन किया जाए जैसे स्टेट का हो रहा है। जिस तरह से स्टेट 9 से 12 के लिए हो रहा है, उसी तरह 1 से 8 तक के शिक्षक बनने के लिए बीटेट का परीक्षा आयोजन, यानी कि स्टेट का परीक्षा सिर्फ 9, 10 और 11, 12 के लिए हो रहा है और 1 से 5 और 6 to 8 के लिए कोई भी परीक्षा का आयोजन बिहार सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। ये कब से नहीं हुआ है बीटेट का परीक्षा? 2017 से परीक्षा आयोजन नहीं करवाया। 2017 से बीटेट का परीक्षा नहीं हुआ है, तो इसी को मांग के लिए आप लोग यहाँ आए हुए थे, परीक्षा नियंत्रक से मिले हैं और इन्होंने कहा है आपको कि शिक्षा विभाग से आप ऑर्डर कराइए, हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं। तब आप लोग जो है शिक्षा विभाग की ओर कुछ करते हैं। हाँ, शिक्षा विभाग हम लोग जा रहे हैं। इससे पहले भी हम लोग एक बार शिक्षा विभाग गए हुए हैं, लेकिन वहाँ से अभी तक कोई सकारात्मक पहल हम लोग को नहीं दिखा। कोई मतलब आप लोग शिक्षा विभाग में एप्लीकेशन दिए थे वहाँ पे? एक बार अभी फिर से हम लोग जा रहे हैं, फिर से देंगे आज। अगर
बात बनता है तो हम लोग फिर से सड़क पर उतरने का काम करेंगे। अगर सरकार आपकी शिक्षा विभाग यहाँ से तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आपको शिक्षा विभाग भेज दिया, हाँ। अगर शिक्षा विभाग में भी आपकी बात को नहीं सुना जा रहा है तो आप लोग क्या करेंगे? हमारी मांग को सुना जाएगा, अगर नहीं सुना जाएगा तो हम लोग जल्द से जल्द 2 से 3 दिन के अंदर हम लोग रोड पर उतरेंगे। अभी हम जा रहे हैं, मतलब आंदोलन करेंगे, सरकार के से मांग करेंगे अपने। जिस तरह से स्टेट का परीक्षा आयोजन किया गया उसी तरह से बीटेट का भी परीक्षा आयोजन किया जाना चाहिए। अच्छा, तो ऐसे तो शिक्षा मतलब बिहार सरकार के जो मंत्री थे उन्होंने बोला था कि स्टेट का परीक्षा नहीं होगा, लेकिन अभी स्टेट का परीक्षा करवा रहा है, तो आप लोग का बीटेट का क्यों नहीं करवा रहे हैं? जब तक छात्र रोड पर नहीं उतरेंगे ना, इस सरकार को समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हम लोग बड़ी संख्या में रोड पर उतरेंगे और सरकार को बीटेट का आयोजन करवाना पड़ेगा। अच्छा, तो आप बताइए कि यहाँ पे जो है स्टेट की परीक्षा हो रहा है लेकिन बीटेट का क्यों नहीं हो रहा है? जैसे कि अभी अंदर गए थे लोग तो बातचीत करने के बाद ये मालूम चला है यहाँ पर जो बिहार बोर्ड है, BSEB जिसे हम बोलते हैं अन्य नाम से, तो उनका कहना है कि हमें शिक्षा विभाग की तरफ से जो आदेश जारी होगा, शिक्षा विभाग की तरफ से जो आदेश होगा उस पर हम लोग काम करते हैं। तो शिक्षा विभाग की तरफ से स्टेट की अभी परीक्षा कराने का इनको आदेश है तो वो चीज़ करवा रहे हैं, लेकिन बीटेट का कोई अभी आदेश नहीं आया है। तो हम लोग तो पहले कोशिश कर रहे हैं कि चलिए बात दे के लेटर वेटर दे के ताकि सरकार तक बात पहुँच जाए बात, ताकि जैसे स्टेट का आयोजन किया जा रहा है वैसे बीटेट का भी आयोजन कर लिया जाए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है सरकार को। जब कम समय में स्टेट जैसी बड़ी परीक्षा की जा सकती है तो बीटेट क्यों नहीं की जा सकती है? और कहीं ना कहीं अगर आयोजन नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं लाखों छात्र का मतलब भविष्य अंधकार में दिख रहा है, इस वजह से इसका जिम्मेदार केंद्र सरकार है व राज्य सरकार दोनों को कहा जा सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाती है वो जुलाई महीने में नहीं करवाई है इस साल की, यानी कि 2025 का 2025 का जो है, और दिसंबर का पिछले साल अभी तक नोटिफिकेशन आ गया था पिछले बार, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं उसका कोई हवा नहीं दिख रहा है। तो हम लोग थक हार के बिहार बोर्ड के पास आए हैं ताकि कोई बात हम लोग का सुना जा सके, लेकिन यहाँ से कहा जा रहा है कि आप शिक्षा विभाग जाएं और शिक्षा विभाग से पहले आप ऑर्डर करवा दें कि शिक्षा विभाग जो इनको आदेश देगा उस हिसाब से वो काम करेंगे। चलिए, अभी हम जाने हैं यहाँ पे आए हुए छात्रों से कि इन लोगों की मांग है, सीधा मांग है सरकार से, सचिव से, बिहार सरकार से, शिक्षा मंत्री से कि बीटेट का आयोजन किया जाए। जिस प्रकार स्टेट का परीक्षा लिया जा रहा है उसी प्रकार बीटेट का आयोजन किया जाए। यही आप लोगों की मांग है, ताकि 1 से 8 तक जो है अभ्यर्थी जो है योग्य अभ्यर्थी इसमें बैठ सके, शिक्षक बन सके। पात्रता परीक्षा है बीटेट का। पात्रता परीक्षा हम लोग पास करना चाहते हैं, जिस वजह से तब जाकर के हम लोग टीआरई में जिस तरह से टीआरई में मौका मिलेगा हम लोग पात्रता परीक्षा पास करेंगे। ठीक है, तो ये लोग अभी शिक्षा विभाग जा रहे हैं और ये लेटर इनके हाथ में है। देखिए आगे की अप टू डेट जो है हम देते रहेंगे, आप हमारे चैनल पे बने रहिए। ने बिहार मांगे बीटेट एग्जाम को लेकर यहाँ कैंडल मार्च निकाल दिया है। बिहार के विद्यार्थियों ने क्या कहना, क्यों निकाल दिया वे सब? देखिए, हम लोग बीटेट की मांग को लेकर के कैंडल मार्च निकाले हैं। ये हम लोग मार्च निकाले मुसल्लापुर हाट से होते हुए यहाँ नया टोला तक। हम लोग की यही मांग है कि बीटेट का एग्ज़ाम होना चाहिए। जब स्टेट का एग्ज़ाम हो रहा है तो बीटेट का एग्ज़ाम क्यों नहीं? और सीटेट भी नहीं हुआ इस बार? नहीं, सीटेट भी अभी नहीं हुआ है, अभी जून में भी नहीं हुआ था और अभी दिसंबर वाला भी बोला जा रहा है कि नहीं हो पाएगा। तो फिर बिहार सरकार बीटेट की एग्ज़ाम क्यों नहीं ले रही है? 7 साल पहले 2017 में एग्ज़ाम ली थी, अभी क्यों नहीं लिया जा रहा है? जब हर राज्य अपना अपना बीटेट का एग्ज़ाम लेता है, टेट का एग्ज़ाम लेता है, तो फिर बिहार सरकार क्यों नहीं ले रही है एग्ज़ाम? हम लोग भी लगभग बहुत सारे छात्र हैं जो इसका इंतज़ार कर रहे हैं बीटेट को लेकर के, इसलिए हम लोग आज कैंडल मार्च निकाले हैं और एक बड़ा आंदोलन 26 तारीख को 10 बजे गांधी मैदान से हम लोग निकालने जा रहे हैं। इसी के बारे में हम लोग सभी को बोलना चाहेंगे कि आप लोग 26 तारीख को हम लोग का सहयोग कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों आकर के हम लोग का आंदोलन को सफल बनाएं। तो स्टेट का एग्ज़ाम दे रही है सरकार, लेकिन बीटेट क्यों नहीं ले रही है? सरकार की मंशा क्या है? यही तो सवाल है कि जब आप स्टेट का एग्ज़ाम ले रहे हैं, 9th 10th 11th 12th के पात्रता परीक्षा ले रहे हैं, तो फिर बीटेट क्यों नहीं ले रहे हैं? मुख्य धारा होता है बच्चों के लिए कि मातृभाषा में शिक्षा देना है, तो मातृभाषा में शिक्षा 1 to 8 वाले ही दे सकते हैं। तो इसके लिए बीटेट तो सरकार को लेना ही चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि बीटेट का एग्ज़ाम होना ही चाहिए, किसी भी हाल में एग्ज़ाम लेना ही लेना है। अब बीटेट तो पात्रता परीक्षा है, पात्रता परीक्षा तो सरकार को लेना चाहिए। पात्रता परीक्षा तो लेना ही चाहिए हर साल। हम लोग 2 साल से अभी डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं, हम लोग का रिजल्ट आ चुका है, हम लोग का एग्ज़ाम क्यों नहीं होगा? हम लोग के सामने से एक बड़ी वैकेंसी हम लोग के सामने से गुजर जा रहा है और हम लोग को इसमें शामिल नहीं हो पा रहे। इसलिए सरकार हमारी मांग को माने, हमारी मांग को पूरा करें।
सरकार अगर नहीं मानेगी मांग तो इसके लिए हम लोग आंदोलन बराबर करने जा रहे हैं 26 तारीख को। कहाँ से आंदोलन शुरू होगा? गांधी मैदान से आंदोलन शुरू होगा और शिक्षा विभाग तक जाएगा आंदोलन। क्या कहना आपको? हमारी मांग है कि जिस तरह से सरकार स्टेट करवा रही है, स्टेट है, सबसे पहली बात है पात्रता परीक्षा है। हम लोग जो मांग कर रहे हैं पात्रता परीक्षा करवाने की मांग कर रहे हैं, और वह भी 1 से लेकर के 8 तक की कक्षा के लिए। जब सरकार 9 से लेकर 12 तक के शिक्षकों अभ्यर्थियों के लिए पात्रता परीक्षा करवा रही है, तो 1 से लेकर के 8 तक के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए क्यों नहीं पात्रता परीक्षा करवा रही है? और सरकार जो है सीटेट के भरोसा रहती है कि सीटेट वाले अभ्यर्थियों को ले लेंगे, और कहा जाता है कि वह 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देना है। और तो सीटेट में तो रीजनल लैंग्वेज जो बिहार में बोली जाती है वो तो है ही नहीं सीटेट में, तो फिर कहाँ से मतलब ये तो। जबकि सुप्रीम कोर्ट भी बोल दिया है कि हर राज्य अपना बीटेट करवा सकता है। हर राज्य, बिहार ही एकलौता ऐसा राज्य है जिसका अपना टेट नहीं है, ये सीटेट के भरोसा रहता है। पता नहीं इसके पास क्या मजबूरी है। जब विधानसभा का चुनाव अलग होता है, लोकसभा का चुनाव अलग होता है, उसी तरह केंद्र का सीटेट हो गया, स्टेट का बीटेट हो गया। दोनों का आप एक में कर दिए हैं कैसे? लोकसभा का चुनाव अलग होता है ना, उसी तरह से विधानसभा का चुनाव अलग होता है। हमारी मांग है कि बीटेट का भी परीक्षा हो। बीटेट 2017 के बाद हुआ ही नहीं, 2017 में हुआ। 2017 के बाद नहीं हुआ है बीटेट का परीक्षा अभी तक। तो सरकार को लेना चाहिए बीटेट। हाँ, बीटेट का परीक्षा लेना चाहिए सरकार को। अगर सरकार बीटेट का एग्जाम नहीं लेगी तो क्या कीजिएगा? नहीं, हम लोग आंदोलन करने के लिए उतरे हैं। 26 तारीख को हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। 26 तारीख को हम लोग जो गांधी मैदान से शिक्षा विभाग तक आंदोलन करने जा रहे हैं। हमारी मांग को जल्द से जल्द सरकार सुने। जी, क्या कहना है? क्या बोले? क्या कहना है? बस हमारी मांग है कि बीटेट एग्जाम लिया जाए। बीटेट का एग्जाम हो बिल्कुल। आप बताइए, हम लोग ये डिलेट कंप्लीट हो गया हम लोग का कोर्स, हम लोग कहाँ जाए, क्या करें आप बताइए? हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि टायर 4 में हम लोग अप्लाई कर सके फॉर्म को। सरकार क्यों नहीं करवा रही है बीटेट? ये सरकार की मंशा है ना, सरकार इसके बारे में बताइए ना, क्यों नहीं करवा रही है इसे? हम तो बस मांग ही रख सकते हैं ना। हर राज्य करा रही है अपना। अभी मुंबई का विकेट होने जा रहा है, बताइए हम लोग का क्यों नहीं हो रहा है? और क्या कहना है, सरकार को हर एग्जाम के लिए विद्यार्थियों का आंदोलन करना पड़ रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि सरकार को एग्ज़ाम लेना चाहिए, बीटेट का एग्ज़ाम लेना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। सरकार कल चुनाव के टाइम पे आते हैं और अब चुनाव घोषणा करते हैं। सब गरीब फैमिली से है, सब गरीब लाख 2 लाख रुपया खर्चा कर करके सब DLED किया हुआ है। उसके बाद वो अगर जॉब नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएगा वो? हाँ, तो वही बात है सर, हम लोग कहाँ जाएंगे? अभी तक BEd किए हुए हैं, जब हम लोग को बीटेट नहीं होगा, हम लोग पास ऑप्शन ही नहीं है कुछ करने का। हम लोग करेंगे तो करेंगे क्या? हम लोग वही आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि बीटेट का एग्ज़ाम जल्द से जल्द दे। ये आप देख सकते हैं कि बीटेट के लिए बीटेट अभ्यर्थियों ने एक कैंडल मार्च आज निकाल दिया है मुसल्लमपुर से अभी नया टोला तक, और भी इन सब का कहना है कि